और कालिया नाग शेष का जो अवतार है बलराम जी महाराज उनका भाई कहा गया है। तो जब भगवान खेलने के लिए जाते हैं तो बलराम जी को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि बलराम जी जाते तो वो कालिया नाग का मर्दन नहीं करने देते, उनको नहीं भगाने देते। तब भगवान जब गैयाओं को चरा करके आते हैं तो गाय मैया यमुना मैया में जलपान कर लेती हैं, और जब कालिया नाग आ गया था तो उसमें विष उगल देता था, विष। अच्छा मैया, भगवान कृष्ण जो है वो काले नहीं थे, भगवान काले नहीं थे, भगवान तो बहुत गोरे थे। अब काले हो कैसे गई है? उनको सावरिया कहते हैं ना, वो काले नहीं थे, काले कैसे हो गए? अब जो कालिया नाग है वो यमुना जी में आ गया है, तो उसमें से जब गाय पानी पी जाती हैं तो वो मर जाती हैं, क्योंकि विष का पान करेंगी तब तो मरेंगी। और इतना जहरीला पानी हो गया था, अगर यमुना मैया के ऊपर कोई भी जीव निकल करके उड़ करके निकल जाता तो वो उसी में गिर जाता था, इतना विष हो गया था उसमें। तो भगवान एक दिन रात्रि में सोच रहे कि अवतार तो इसीलिए लिया है कि दुष्टों का संहार करें, और इतनी गाय मारी जा रही हैं। तो भगवान ने उस रात अपने मन में एक योजना बनाई है कि कल की हम छुट्टी करेंगे और कल हम खेल खेलने के लिए जाएंगे, कल गाय चराने नहीं जाएंगे। तो सुबह जैसे ही हुआ है ग्वाल वाल गई है, तो ग्वाल वालों को एकत्रित कर लिया है, और एकत्रित करने के बाद में भगवान ने उन ग्वाल वालों से कहा कि चलो भैया आज एक नया खेल खेल लेंगे। तो ग्वाल वाल बोले लाला हम तो गाय चराने के लिए जाएंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, आज गाय चराने की छुट्टी करते हैं, आज हम खेलने के लिए जाएंगे। तो ग्वाल वालों को लेकर के भगवान यमुना के किनारे पर ही गई हैं। अच्छा, बलराम जी को नहीं लेके गई हैं, बलराम जी को वहीं छोड़ दिया है और ग्वाल वालों को वहां पर ले गई हैं। अब ग्वाल वालों से कह रही हैं कि बताओ कौन सा खेल खेलेंगे। जितने भी ग्वाल वाला है सबने बताया है, नए नए खेल बताए, पर भगवान को एक भी पसंद नहीं आया है। भगवान ने कहा है कि सबसे बढ़िया खेल है गेंद और बल्ले का। तो भगवान एक गेंद और बल्ले का खेल रचाए। तो गेंद जो है वो श्री दामा की है भैया, श्री दामा की गेंद है। अब धीरे धीरे जितने भी ग्वाल वाल हैं सबने खेल खेला है। तो सबसे बाद में नंबर आया है भैया भगवान कृष्ण का। तो श्री दामा ने पहले ही कह दी कि भैया ने कहा धीरे खेलियो, अगर तू ज्यादा तेज खेलेगा तो सीधी गेंद यमुना में जागी, और यमुना में भैया इतना विष फैल रखा हुआ है। और श्री दामा ने कहा अगर मेरी गेंद खो गई तब मुझे तो बस यही चाहिए, दूसरी गेंद नहीं चाहिए। तब भगवान ने कही कि तुझे गेंद ही तो चाहिए। श्री दामा ने कहा हाँ। तो भगवान को जैसे ही नंबर आया का, अब गेंद आई बल्ले पे, तो भैया ऐसा बल्ला घुमाया कि सीधी गेंद जाके यमुना में गिर गई है। अब यमुना में गिरी तो श्री दामा ने भैया वहीं शुरू कर दिया कि भैया मेरी गेंद को लेकर के ला। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं कूद थोड़ी ही जाऊं यमुना में। अब भगवान तो सोच रहे कि जी केवे और मैं कूदूं। श्री दामा कह रहा कि मेरी गेंद को निकाल के ला। भगवान कह रहे कि मैं कूद जाऊं जा मैं। श्री दामा ने कहा कि बेशक कूद जा, पर मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि भैया जा, एक गेंद के बदले में मैं तो 10 गेंद दे देंगे। पर श्री दामा ने कहा कि नहीं, मुझे तो बस यही गेंद चाहिए। अब श्री दामा के कहने पर भगवान एक कदम के वृक्ष पर चढ़ गई है। अच्छा जी, कदम का वृक्ष है ना, कदम का वृक्ष ये आज भी है यमुना मैया के बगल में, आज भी ये सूख गया है, बहुत सूख गया, मुरझा गया है। अब तो बस पीड़ सी रह गई है और बाकी सब सूख गए। जब यमुना मैया चढ़नाने आती, ज्यादा जोर से अपना प्रकोप दिखाएंगी तो वहां तक पानी आ जाता है। वहां पर आज भी है, उस पर चढ़ गई है। और चढ़ने के बाद में श्री दामा से द्वारा कह रहे हैं कि कूद जाओ, और श्री दामा ने कहा कूद जा। तो भैया भगवान कृष्ण ने उसमें छलांग लगाई दी है। अब श्री दामा के कहने पर भगवान उसमें कूद गए, और ग्वाल वाल सब सोच रहे हैं कि अब यशोदा मैया पता लगेगी तो उनको क्या हाल होगा। कछू तो वही मूर्छित होकर गिर गई है और भगवान नीचे पहुंच गए। इधर में कालिया नाग की पत्नी मिली है,
उन्होंने कहा है कि कहाँ है कालिया नाग। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मेरे स्वामी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा कि उन्हीं का उद्धार करने के लिए तो आए हैं, उनको जगाओ। कालिया नाग सो रहा था। अच्छा, भगवान काले कैसे पड़े? तो भगवान ने जब युद्ध किया है कालिया नाग के साथ में, तो युद्ध करते समय कालिया नाग ने विष उगल दिया है, विष। जैसे ही विष उगला तो वो कृष्ण भगवान के ऊपर जाकर के गिरा है। तो उस विष के कारण भगवान कृष्ण काले हो गए, मैया काले। एक एक नस को ढीली कर दिया है। और ऊपर जैसे ही इधर में किनारे पर ग्वाल वाल मूर्छित हो गए हैं कुछ, और कुछ जाकर के माता यशोदा के पास में पहुंच गई हैं। मैया यशोदा का मन नहीं लग रहा है। मैया सोच रही है कि मेरा कृष्ण कहाँ गया है, आज बगैर बताए चला गया है, और दिन तो बता करके जाता था। ग्वाल वालों ने माता से कहा है कि मैया पहुंच गई है माता के पास में, और इतने बुढ़ापे में एक पुत्र पाया हुआ है। और मैया के पास जाकर के कह रहे हैं कि मैया कृष्ण। मैया कह रही है हाँ क्या हुआ, मेरे कृष्ण को बताओ मुझे। तब ग्वाल वाले रोते हुए कह रहे हैं कि मैया तेरे लाला ने आज एक गेंद का खेल रचाया, और बा गेंद के पीछे वो यमुना में कूद गया हुए। अब जैसे ये बात सुनी मैया ने, अब मैया ने अपने मन में वहीं से चीख रही है कि बाग यमुना मैया में तो कालिया नाग है, और उसमें इतना विष फैल रखा है, मेरा लाला पता नहीं क्या हो रहा होगा। दौड़ पड़ी है, वहीं से गिर रही हैं, उठ रही हैं, चीख रही हैं कि लाला तू कहाँ जा रहा है मुझे छोड़ करके। रोती हुई चली जा रही हैं। यो रो कहे नंदरानी जाके बहने नन्ही से पानी, तू कित गया कुंवर कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया। कैसे कूद गया, किसने कुदा दिया है। मैया वहीं से रो रही है, गिर जाती है, उठ जाती है, ग्वाल वाल पीछे चले आ रही हैं, और जितने भी वृंदावन वासी सब दौड़ रही हैं। मैया बार बार गिर रही हैं, रो रही हैं, रोते हुए पुकार करती जा रही है कि लाला गेंद खेले वे लाला मेरो काली दह पे नाग रहता है, तूने एक बार भी नहीं देखा तो उसमें क्यों कूद गया। जहाँ मैं रहे तो नाग कालिया, कौन तो कूदाया हो। यमुना के किनारे पर आ गई है। यमुना के किनारे पर आकर के वहीं बैठ गई है, दोनों हाथों को आगे कर दिया है कि लाला अब मेरा कुंवर बचैना। मैंने चौथी पन में तो तेरे लाला दर्शन करे और तू मुझे छोड़ के चला गयो। कोई आस ही नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। कूद गई है मैया, रो रही है, नंद बाबा आ गए। लाला चौथे पन में मैंने तुझे देखा, तू मुझे छोड़ करके चला गया। अब मेरा कुंवर बचैना, ये दिल मेरा धीर बंधेना, तू किता गया कुंवर कन्हैया, तेरी रोवे यशोदा मैया।
अपने दोनों हाथों को आगे करके लाला को पुकार रही हैं, लाला लाला बेटा, लाला बेटा, तू कहाँ गया बेटा, बचपन तेरा रोता भगवान भी सोता है। भैया अपने लाला से कहने की मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। पुकार कर रही है, लाला मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी, अपने प्राणों को मैं भी गवा दूंगी। मैया ने कहा है तो बिना कैसे बचूं लाडले, अपने प्राण गवाऊंगी। मेरी पड़ी भंवर में नैया, ना सीख है पार लगैया, तू कितना गयो कुंवर कन्हैया, तेरी गोवे यशोदा मैया। इधर में मैया मूर्छित हो गई हैं। भगवान ने कालिया नाग के साथ में युद्ध किया है। युद्ध करने के बाद में एक एक नश नश को ढीली कर दिया है। तब भगवान कालिया नाग के साथ में ऊपर आई हैं और कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया है। मैया ने जैसे ही देखा मेरा लाला ऊपर आ गया है, पहले तो मूर्छित थी, लाला को जैसे ही देखा खड़ी हो गई हैं और लाला को अपने पास बुला लिया है कि लाला तू ऐसे काम मत किया कर, और तू हमें चौथे पन में तो मिला है, तू ऐसे ही कहीं मत जाया कर। मैया ने लाला को अपने हृदय से लगा लिया है। हृदय से लगाने के बाद में वहां से ले गई है। वृंदावन में रहने लगी हैं। तब कालिया नाग जो है उसको भगवान ने रमणक द्वीप में भेज दिया है। भगवान ने कहा था कि तुम्हारा यहाँ पर स्थान नहीं है, अब तुम यहाँ से रमणक द्वीप में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमारी गाय रहती हैं और जब वो जलपान करती हैं तब वो मर जाती हैं, तुम इसमें अपना विष उगलते हो। तब कालिया नाग जो है वो रमणक द्वीप में चला गया है। इधर में यमुना में स्नान करने के लिए गोपियां आती हैं, तब भगवान उनको समझाती हैं। जब गोपियां स्नान करने के लिए आती हैं तो स्नान करने के बाद में कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। तो कात्यायनी माँ से वो वर मांगती हैं, वर। कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोपशोतम देवी पतिम में कुरते नमः। कि हे कात्यायनी माता, जो नंद का लाला है